अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स 1.1 कंप्लीट। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। उसमें वो पूछ रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 6। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपको समझाने के लिए इसमें हमने हॉरिजेंटल लाइन में जो भी डिजिट्स होंगे वो होंगे रोज और जो वर्टिकल होंगे वो होंगे कॉलम्स। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में कितनी है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू, इसमें कितनी रोज है? 1 2। नंबर ऑफ रोज आ गया जी 2। नंबर ऑफ कॉलम्स उसको हम n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2, जिस तरह आपको पहले बताया था। नंबर ऑफ रोज 2 आ गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है जी m by n is equal to m equal to number of rows, n is equal to number of columns. So our answer is 2 by 2। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर बी है इसका। 2 by 3 is equal to 0 by 5। इसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m। कितनी रोज है जी इसमें? 1 2। नंबर ऑफ रोज 2 आ गई। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी? 1 2। n से डिनोट करते हैं, ये भी 2 आ गई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है m बाय n के इज इक्वल टू m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो 2 बाय 2। इसमें इन क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज क्या है जी? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज हॉरिजेंटली नंबर ऑफ रोज होती हैं, वर्टिकली नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जिससे बआसानी पता लग जाता है कि ये कॉलम है या रो है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला समझ लें। फार्मूला m by n, m की जगह पे m की वैल्यू, n की जगह पे n की वैल्यू। ये हमारे, हम इसके और भी कुछ पार्ट्स करते हैं, उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जैसे कि पार्ट नंबर ई है, अल्फाबेट्स में दिया हुआ है, लेकिन हमने अपना रोज और कॉलम ही देखना है। हमने अल्फाबेट्स का कोई, हमें अल्फाबेट से सरोकार नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो हमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, जैसा कि तरीका है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करते हैं m से। कितनी है जी? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 3। नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? अब इसमें डिफरेंट आ रही है। पहले तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज भी सेम थी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम थी। इसमें डिफरेंट आ रही है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम है 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए जी? 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम प्रोसीजर जी।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है m बाय n। सो m की जगह पे m की वैल्यू, n की जगह पे n की वैल्यू 3 बाय 2, ये जी आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये 2 नंबर का सवाल है, तकरीबन हर मर्तबा आता है, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। 406, इसमें भी सेम प्रोसीजर, ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है ये? नंबर ऑफ रोज, अब देखिए नंबर ऑफ रोज हैं 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं कितने हमारे पास, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज तो 3 थी, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 3 थी, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस रोज, वर्टिकल लाइन मींस कॉलम। कॉलम हमारे पास कितना हो गया जी? 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास m बाय n है, सॉरी, इक्वल टू 3 बाय 1। हाँ जी, ये आपका इसी तरह सारे पार्ट इसी तरह होंगे, बिल्कुल आसान प्रोसीजर है इनका। नंबर ऑफ रोज आप ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला आपको बता दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्या कह रहे हैं? इक्वल मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके मुताबिक लेट ए बी टू मैट्रिक्स, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। एक मैट्रिक्स A है, मैं आपको डेफिनेशन से ही समझा देता हूं। एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। ये ए बी कब एक दूसरे के इक्वल होंगे? ये तब एक दूसरे के इक्वल होंगे जब द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, और दूसरी बात द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्या मतलब? कि इसकी और इसकी एंट्रीज इक्वल होंगी, तो फिर हम कह सकेंगे द मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। इसमें जी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी इक्वल हैं, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स आई इक्वल हैं। इसी तरह और भी कौन से इक्वल हैं? इसमें मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स एफ इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। बाद बच्चों को थोड़ी सी होता है कि कैसे कर दिया, एक ही हम देते हैं। ए मैट्रिक्स की क्या क्वांटिटी है? 3, और इसका इक्वल कौन सा मैट्रिक्स है? सी। सी के अंदर क्या है? क्वांटिटीज 5 - 2। अब ये कैसे इक्वल है? आपको पता है कि 5 - 2 इज इक्वल टू होते हैं 5 - 2 इज इक्वल टू होते हैं 3, तो इसका आंसर आएगा 3। तो इसमें भी 3 है, दैट्स व्हाई A एंड C आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है जी, इसी तरह सारे पास हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या है जी? अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि एक क्वेश्चन में किस तरह होगा। आसान क्वेश्चन है।
वो कहता है a प्लस सी माइनस 1 2a प्लस b 4d माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है जी 0 माइनस 6 0 माइनस 7 सॉरी और 3 माइनस 2d 3 माइनस 2d माइनस नहीं है सॉरी प्लस 2d प्लस इसको इसका अच्छा जी। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ए बी सी डी, इन सब की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो किस तरह होंगी? जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल, इसका थर्ड इसके थर्ड के, इसका फोर्थ इसके फोर्थ के। तो इसी तरह हम इक्वेशन बनाएंगे। ये आपने अब देखना है गौर से। AC इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन। दूसरी हम इधर ही बना लेते हैं C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। थर्ड हम बनाते हैं इधर A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7। ये होगी हमारे पास थर्ड। आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, वो आप पे ये टोटल क्या आप क्या नाम देते हैं। और ये जी फोर्थ। अच्छा जी, हम पहले देखते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले c की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि a प्लस सी तो हमें नहीं पता c क्या है। तो सबसे पहले हम c फाइंड करेंगे। c फाइंड करने के लिए c दिया हुआ है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 प्लस 1 c इज इक्वल टू 4। ये जी आपकी पहली इक्वेशन का आंसर आ गया c इज इक्वल टू 4। अब c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इधर पॉजिटिव है, 4 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 4। ये जी आपका सेकंड आ गई। अब आप चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, वही हम इसमें पुट करेंगे। माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। इधर से हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये इधर माइनस है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 2b इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4। प्लस माइनस माइनस होता है अलजेब्रिक रूल के मुताबिक। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े के आएगा। 7 में से 4 गया, बाकी बचा माइनस 3। b इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 3/2। ये जी आपका आंसर आ गया। b की वैल्यू ये आ गई। अब हमने फाइंड करना है d। d को फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम ये पॉजिटिव 2d उधर जाके नेगेटिव करवा देंगे। 4d माइनस 2d। ये 6 इधर पॉजिटिव है, इधर आके इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2d बाय 6। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा d। यहाँ पे 6/2 2 1 2 2 3 6 b इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।